इकोनॉमिक स्ट्राइक से फूटेगा एटम बम। रूस का हमला करेगा धरती को खत्म। अमेरिका दोहरा रहा पर्ल हार्बर वाली गलती। पुतिन भड़के तो दुनिया बन जाएगी भट्टी। जी हां दोस्तों, दुनिया के सिर पर तीसरे विश्व युद्ध से बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा है परमाणु युद्ध का, क्योंकि अगर एटम बम से जंग हुई तो फिर इस दुनिया को राख होने से धरती की कोई भी ताकत नहीं बचा पाएगी। भड़के हुए पुतिन के बिगड़े तेवर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यही कारण है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग के बाद से दुनिया का कोई मुल्क रूस से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिका समेत नाटो के देश इनडायरेक्टली रूस पर अटैक कर रहे हैं, और यह अटैक है प्रतिबंधों का। रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है। उस पर कई तरह के प्रतिबंधों के साथ ही आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्राइक करके पुतिन को झुकाने का अमेरिका और नाटो का दाव उल्टा पड़ गया है। पुतिन इन सैंक्शंस और प्रतिबंधों के आगे घुटने टेकने के बजाय और भड़क चुके हैं। पुतिन ने एटम बम से अटैक की धमकी दे डाली है। रूस ने जंग से पीछे हटने के बजाय दुनिया को धमकाया है। पुतिन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने का ऐलान कर डाला है। रूस ने खुलेआम अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि बाइडेन ये सोच लें कि इन प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा। दरअसल अमेरिका और नाटो ने रूस के खिलाफ अधिकतम सीमा तक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंकिंग कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी ट्रांसफर सिस्टम यानी स्विफ्ट से निकाल दिया गया है। रूस की टॉप कंपनियों का भट्टा बिठाने और रूस को पाई पाई का मोहताज करने के लिए अमेरिका और नाटो ने फाइनेंशियल स्ट्राइक का रास्ता चुना है। बाइडेन को उम्मीद है कि 1991 की तरह रूस चुपचाप खुद को खत्म हो जाने देगा। लेकिन आज का रूस तब का यूएसएसआर नहीं है। अब के रूस के पास 6300 से ज्यादा एटम मौजूद हैं। दुनिया में इतने एटम बम किसी मुल्क के पास नहीं है। ऐसे में जबकि पुतिन ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है, आधी दुनिया के साथ अकेले युद्ध लड़ रहे हैं, पश्चिम का दावा है कि पुतिन पागल है। तो दोस्तों, अगर पश्चिम के मुल्कों की बात सच माने तो अगर पुतिन वास्तव में पागल हैं, तो पश्चिम के इन प्रतिबंधों की फांसी से घुट घुट कर मरने से दुनिया को मार कर मरना ज्यादा बेहतर मानेंगे। और जब रूस के सामने मरने या मारने का ही ऑप्शन बचेगा तो रूस मारने से गुरेज नहीं करेगा। दुनिया के थिंक टैंक्स रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को तीसरे विश्व युद्ध की आहट की कड़ी के तौर पर देख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आर्थिक रूप से अगर रूस टूटा तो वो मरने से पहले अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में मौजूद 6300 परमाणु बमों को सजावट के लिए तो रखेगा नहीं। अगर रूस डूबेगा तो सबको ले डूबने से गुरेज नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाइडेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का फंदा कसकर कोई गलती कर दी? क्या अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध अब तक पुतिन को झुकाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या अमेरिका ने यह प्रतिबंध लगाकर 1941 वाली गलती दोहरा दी है? दोस्तों, इससे पहले आपको इन सवालों का जवाब दें, आपको ये बता देते हैं कि आखिर रूस पर लगे प्रतिबंध क्यों परमाणु युद्ध के दरवाजे खोल रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा खिंच चुका है और रूस पश्चिमी देशों के सख्त होते आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर स्विफ्ट से लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बदले में रूस ने भी अपने देश से विदेशी निवेश को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साफ है कि रूस और दुनिया अब सख्त प्रतिबंधों की ओर बढ़ रही है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन को स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम से दुनिया के 200 देश और 11,000 बैंक जुड़े हुए हैं, जिसका ऑपरेशन बेल्जियम से होता है। दोस्तों, जिस तरह भारत में घरेलू पेमेंट के लिए NEFT और RTGS का इस्तेमाल होता है, उसी तरह स्विफ्ट का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। नए प्रतिबंध से रूस के पेमेंट अटक रहे हैं और उसमें देरी हो रही है, जो रूस की इकोनॉमी को खोखला करने लगी है। स्विफ्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने पर रूस की GDP में 5% तक गिरावट आ सकती है। रूस के पास फरवरी में करीब 635 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इसमें से बड़ा हिस्सा विदेशों में मौजूद बैंकों में है, जिससे रूस चाहकर भी अब नहीं निकाल पाएगा। इतना ही नहीं, रूस यूरोप का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस सप्लायर है। करीब 40% तेल और गैस का लेन देन स्विफ्ट से होता है। इसके पहले साल 2018 में ईरान पर स्विफ्ट से लेन देन का प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से उसे अपने 1/3 विदेशी कारोबार के लेन देन का नुकसान उठाना पड़ा था। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण रूसी मुद्रा रूबल धराशायी हो चुकी है। बाजारों में हाहाकार मचा है, फॉरेन रिजर्व पर रोक लग चुकी है और देश के बड़े बैंकों की हालत पस्त हो चुकी है। एप्पल और नाइकी जैसे दिग्गज कंपनियों ने रूस में अपने उत्पादों की बिक्री रोक दी है, यानी रूस की इकोनॉमी लगातार डाउन होने की ओर बढ़ रही है। दरअसल पश्चिम के इन प्रतिबंधों का मनमाफिक असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मनमाफिक परिणाम परमाणु युद्ध के रास्ते भी खोल रहा है, क्योंकि इसी तरह के प्रतिबंधों ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया था।
दरअसल 40 के दशक में जापान और अमेरिका के बीच चीन को लेकर रस्साकशी चल रही थी। जैसा मौजूदा दौर में यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रहा है, उस दौर में जापान चीन में अपना विस्तार करना चाह रहा था, जिसके लिए वो चीन के आयात बाजार पर कब्जा जमाना चाहता था। कब्जा जमाने के मंशा के लिए उसने 1937 में चीन पर हमला भी बोल दिया। जापान के इस कदम पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई थी और वो किया जिसे आज भी वैश्विक स्तर पर नाराजगी जताने के लिए किया जाता है, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जैसा कि आज के दौर में भी पश्चिम के देशों ने रूस के साथ किया है। उस दौर में भी अमेरिका ने डच और ब्रिटेन के साथ मिलकर जापान पर कई तरह की आर्थिक पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के चलते जापान के तेल के आयात पर असर पड़ा। उस समय लड़ाई से लेकर अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए जापान 90% तेल का आयात ब्रिटेन से करता था, जो प्रतिबंध के बाद उसे नहीं मिल पा रहा था। इसी कसक को दिल में छिपाए जापानी एयरफोर्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर चुपके से हमला किया था। जापान का पर्ल हार्बर यह पहला हमला अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाला था। अमेरिका इस हमले के लिए तैयार नहीं था और न ही वो इसकी कल्पना कर सकता था, क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले वॉशिंगटन में जापान के प्रतिनिधियों की अमेरिका के विदेश मंत्री कार्डेल हल के साथ जापान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करने की बातचीत हो रही थी। इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि 1178 जख्मी हुए थे। इसके अलावा अमेरिका के 18 नेवल शिप और 328 अमेरिकी विमान कबाड़ हो गए थे। बाद में इस हमले का बदला अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह की धमकी रूस मौजूदा दौर में दे रहा है, वो दौर 1941 का था। दुनिया के चुनिंदा देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। इस बार अगर जंग हुई तो ये पारंपरिक पर्ल हार्बर वाली जंग नहीं होगी। अपना वजूद बचाने के लिए रूस फिर कोई कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटेगा। आंकड़ों की माने तो रूस के पास 6255 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास 5550। यानी दुनिया में जितने परमाणु बम हैं उसका 90% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है और बाइडेन से ज्यादा मजबूत कलेजा भी पुतिन के पास ही है। शायद यही कारण है कि अमेरिका रूस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पुतिन का माथा ठनका तो फिर अंजाम विनाशकारी होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर पुतिन ने एटम बम फोड़ दिया तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर रूस 100 किलो टन का एटम बम फोड़ता है तो 2 किलोमीटर इलाका पूरी तरह तबाह, वहां कुछ भी नहीं बचेगा, न इमारत, न गाड़ी, न इंसान, सब राख हो जाएंगे। 3 किलोमीटर इलाके में सब कुछ तबाह हो चुका होगा, कोई जिंदा चीज नहीं बचेगी। 5 किलोमीटर इलाके में भारी तबाही, एक भी इमारत का बचना नामुमकिन, इंसान जानवर मर जाएंगे। 8 किलोमीटर तक के दायरे में नुकसान, जान भले न जाए लेकिन स्थिति मौत से बदतर है। दोस्तों, यहाँ पर जिस परमाणु बम की बात की गई है वो महज 100 टन का है। आजकल के परमाणु बम 1000 टन के हो सकते हैं, तो सोचिए इससे 10 गुना ज्यादा तबाही का मंजर कैसा होगा। जैसे किसी इतने बड़े परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद विस्फोट होगा, इसके आसपास कुछ नहीं बचेगा। परमाणु विस्फोट के दौरान आंखें चौंधियां देने वाली रोशनी के बाद एक आग का गोला निकलता है जो अपने आसपास कई किलोमीटर तक इमारतों और अन्य ढांचे को नेस्तनाबूद करता जाता है। रूस ने खुद को न्यूक्लियर डेटरेंट बनाया हुआ है। न्यूक्लियर डेटरेंट यानी परमाणु हमला प्रतिरोधक, जिसका अर्थ है कि आप इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैयार रखें जो आपके दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने के काबिल हो। अगर ऐसा होगा तो आपका विरोधी कभी आप पर हमला नहीं करेगा। मौजूदा दौर में पुतिन का अल्टीमेटम इसलिए डराने वाला है क्योंकि 1945 के बाद न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक और तबाही करने की क्षमता बेतहाशा बढ़ी है और रूस की परमाणु नीति भी अपने हथियारों को डेटरेंट के रूप में स्वीकारती है। रूस का कहना है कि वो सिर्फ 4 सूरतों में ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पहला, रूसी फेडरेशन या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। दूसरा, रूसी फेडरेशन या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला। तीसरा, रूस के ऐसे मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला जिससे उसकी परमाणु क्षमता को खतरा हो। चौथा, रूसी फेडरेशन के खिलाफ आम हथियारों से ऐसा हमला कि राज्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। रूस यूक्रेन की जंग में नाटो या अमेरिका इसलिए सीधे तौर पर हाथ डालने से डर रहे हैं क्योंकि अगर ये परमाणु हमले वाली जंग बनती तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगी। क्योंकि जब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का वजूद खतरे में आएगा तो वो अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को मजबूर हो सकता है और इस बात को अमेरिका, रूस, यूक्रेन और नाटो देशों को अपने जहन से मिटने नहीं देना चाहिए।